गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। तो आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो गद्यखंड से होगा और इसका पहला ही चैप्टर है। आज चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और उसके जो राइटर है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है ना। इनका जीवन काल 1904 से 1966 ईस्वी रहा है। ज़रा एक दृष्टि इनके जीवन परिचय पर डाल देते हैं। इनका नाम वासुदेव अग्रवाल है। जन्म 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्राम खेड़ा मेरठ। शिक्षा MA। भाषा शैली भाषा विषय अनुकूल प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक है। प्रमुख रचनाएं इनकी पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि। इनका निधन सन 1966 ईस्वी में। स्थान सुललित निबंधकार। साहित्य में स्थान है इनका सुललित निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में प्रसिद्ध। ये तो इनका जीवन परिचय एक दृष्टि में हो गया। अब थोड़ा सा इनका विस्तार से पढ़ लेते हैं जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से सम्मानित किया। इसे डॉक्टरेट की उपाधि भी कहते हैं, यानी इनके पीछे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भी लगना शुरू हो जाएगा। यहीं से इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। अब इनका साहित्य परिचय देखते हैं। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। प्रिय छात्रों, इनकी जो उपलब्धियां इसमें मैंने गिनाई हैं आपको, वो आपको अपनी नोटबुक में जब आप इनका जीवन परिचय लिखोगे तो इनके नीचे आप ब्लैक हेडिंग से करते चले जाओगे इस प्रकार से। जैसे केंद्रीय पुरातत्व विभाग हो गया, संचालक हो गया, राष्ट्रीय संग्रहालय हो गया, इस प्रकार से इसे आप करते चले जाओगे। आगे देखिए इनकी कृतियाँ सुनते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित निबंध संग्रह में इनके पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। शोध है इनका पाणिनिकालीन भारत। संपादन है इनकी जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। भाषा शैली अन्वेषक विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है। इनकी शैली विविध विशेषता इस प्रकार है। विचार प्रधान शैली में गंभीर और चिंतन पूर्ण विषयों पर लेखनी चलाई है। गवेषणात्मक में पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित रचनाओं पर इनका असर दिया है। व्याख्यात्मक में इनकी कठिन और अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यकार, ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। तो प्रिय छात्रों, आपको इनका जो जीवन पर जो साहित्य परिचय है, जितना मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है, केवल उतना ही लिखना है। और जो हेडिंग इस वीडियो में आई है, इस चैप्टर में आई है, वो आपको हेडिंग बाई हेडिंग लिखनी है। ठीक है। अब चैप्टर लेते हैं। आज हमारा चैप्टर होगा वो राष्ट्र का स्वरूप होगा। इसमें मैं बता दूँ, ये निबंध है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध के लेखक ने 3 तत्वों को, यानी पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का जो स्वरूप है, स्वरूप का मतलब है जो राष्ट्र का जो रूप है, उसका जो आकार है, इन्हीं तीनों तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है ना। सबसे पहला जो तत्व है इसका वो है भूमि, यानी जमीन, यानी धरती। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के मेल से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि भूमि का निर्माण देवों ने किया, इन देवताओं ने किया इसका निर्माण, और वह अनंत काल से, यानी बहुत पहले से ही है।
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी उसके भौतिक रूप, उसकी सुंदरता और उसकी समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव रूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रता बलवती हो सकेगी। पार्थिव का मतलब है कि जो पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर होता है उसे पार्थिव शरीर कहते हैं, ठीक है ना। भूमि के जो पार्थिव शरीर है उसके उद्योग धंधे जो भी हैं, उस पर जो उद्योग धंधे जड़े हुए हैं, उस पर जो कल कारखाने लगे हुए हैं, है ना, और इसकी प्राकृतिक वस्तुएं कितनी हैं, नदियां हैं, पहाड़े हैं, जो भी कुछ है, जितने हम उनसे जागरूक होंगे उतनी ही हमारी जो राष्ट्रता की भावनाएं हैं वो उतनी ही अधिक बलशाली हो सकेंगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, यानी हमारी जितनी भी विचारधाराएं हम आपस में जो भी चर्चा अपनी पृथ्वी के, अपनी भूमि के या उद्योग धंधों के बारे में करते हैं, वो सभी विचारधाराएं हमारी इस पृथ्वी से ही निकल कर के आती हैं। जो राष्ट्रता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, कहने का मतलब है जो लोग पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े होते, उसके भौतिक और आर्थिक स्थिति को नहीं देखते, उसके भौतिक स्वरूप को नहीं देख पाते, वे वास्तव में नहीं जुड़ी होती, वे वास्तव में निर्मूल होती, यानी उनका कोई मूल्य नहीं होता। राष्ट्रता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी हम राष्ट्र के प्रति जितने सजग होंगे, उसकी सुरक्षा के लिए जितना अपना तन मन डालेंगे, उतनी ही हम राष्ट्रीय भावों का अंकुर अपने अंदर पल्लवित कर सकेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आधोपांत यानी अंत, आरंभ से लेकर के अंत तक, आधोपांत का मतलब है आरंभ से लेकर के अंत तक की जानकारी प्राप्त करना एक प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य बनता है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया, आप इसे समझें, पढ़ें, और इसकी जो व्याख्या है, जब इस चैप्टर की कंप्लीट व्याख्याएं हो जाएंगी तब मैं आपको इसकी व्याख्या आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है। अभी केवल आपको इसका जीवन परिचय उतारना, लिखना है कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये जो चैप्टर होगा गद्य का, इसकी जो व्याख्या होगी वो 10 नंबर की होगी, और 10 नंबर में 2-2 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो इसी व्याख्या से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, दूसरा होगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और जो 3 प्रश्न होंगे बाकी वो भी इसी व्याख्या के अंदर से आएंगे। जब आप व्याख्या समझ लोगे तो क्वेश्चनों को, उनके आंसर देने में आपको आसानी होगी। ठीक है।